हाय गाइस, दिस इज़ शेखर एंड आई थिंक मेरा फेवरेट कार्डियो जो है वो स्क्वैटिंग करना है। तो आई जनरली स्क्वैट अलॉट। मैं अपने वेट को ज़्यादा नहीं रखता हूँ। आई जस्ट इंक्रीज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ माई स्क्वाट्स। और जो फ्री वेट स्क्वाट्स होती हैं या फिर थोड़ा सा बहुत लाइट वेट लगा के आई यूज़ टू स्क्वैट। आई मीन कीप ऑन गोइंग, मैं स्क्वाट्स करते ही चला जाता हूँ। और मेरा इतना अच्छा कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट मैं फिर भी एक साथ एक बार में मैं मैक्सिमम 125 बॉडी वेट स्क्वाट्स मार चुका हूँ। तो यहाँ पे भी मेरे को लगा कि चलो यार, बहुत दिन हो गए कार्डियो करे हुए, तो कार्डियो करने के नाम पे स्क्वाट्स करने के लिए मैं यहाँ पे अपने कज़न की छत पे आ गया। खाली रॉड उठाई और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, स्क्वाट्स करना शुरू करते हैं। सो दिस टाइम स्क्वाट्स करते हुए मैंने सोचा कि इस बार इस तरह से करना है कि रेस्ट टाइम बिल्कुल कम रहना है। ऊपर जाते हुए भी जितना हो सके उतनी जल्दी वापस नीचे आना है। डेप्थ को नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा गहरा ना ज़्यादा ऊपर। और वैसे भी कैमरे का एंगल नीचे है, इसलिए आपको डेप्थ जो है उतनी दिखाई नहीं देगी जितनी होनी चाहिए। इसके अलावा स्क्वाट्स के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनकी वजह से मैं स्क्वाट्स करता हूँ। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि मैंने अपनी स्क्वाट्स की फ्रीक्वेंसी और स्क्वाट्स की इंटेंसिटी बढ़ाई है इज़ द सिंपल थिंग कि मेरे लेग्स एज अ बॉडी पार्ट दे आर वीक कंपैरिजन में। आई कैन डू अ बेंच प्रेस ऑफ अराउंड 80-85 kg। आई कैन डू अ डेडलिफ्ट, जो कि सबसे सही चीज़ नहीं है इतना ज़्यादा होना। आई कैन डू अ डेडलिफ्ट ऑफ 150 kg और आई कैन डू अ स्क्वाट्स ऑफ 100 kg मैक्स। तो अब इसमें मेरे एक डिस्पैरिटी है बहुत ज़बरदस्त कि मेरा बैक स्क्वाट जो है उसमें मेरा रैप मैक्स इज़ 100 kg और मेरा डेडलिफ्ट जो है वो 150 kg है, विच इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग। इट्स बेसिकली अ मसल इम्बैलेंसेस। सो मेरा स्पाइनल पार्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी सुपर चप्पल, और मैंने सोचा कि चलो हाँ, चप्पल में ही स्क्वाट्स कर लेते हैं। सो ये मेरा फर्स्ट सेट था। फर्स्ट सेट में मैंने अराउंड 50 स्क्वाट्स लिए। ये 10 kg की रॉड है और लगातार 50 स्क्वाट्स लेने के बाद अब जाके मेरा जो है एक्चुअली स्क्वाट्स शुरू होंगे। तो यहाँ से मैंने सोचा कि जितने लग सकते हैं मुझे, शायद से आई डोंट रिमेंबर, बट मैंने शायद 10 सेट्स ऑफ 10 मारे थे वेट लगा के। सो मैंने दोनों तरफ 10-10 kg लगा लिया। सो इट हैज़ बिकम अराउंड 30 kg एंड देन मैंने सोचा कि चलो ठीक है। अब मेरा इस टाइम पे मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो गया था और आई कैन फील कि मेरे लेग्स में ब्लड जा रहा था। सो यहाँ पे मेरे सुपर स्पोर्ट शूज़ मतलब चप्पल के साथ मैंने सोचा कि चलो ठीक है, स्क्वाट से स्टार्ट करते हैं। सो मैंने 10 से ज़्यादा रैप्स रखने की सोची नहीं, क्योंकि मुझे आगे तक और भी सेट्स मारने थे। चलिए बात करते हैं वापस से कि स्क्वाट्स के बेनिफिट्स होते क्या हैं और मैं क्यों इसको इतना कंसिडर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे केस में स्क्वाट्स जो है वो मसल इम्बैलेंसेस के रूप ले चुकी थी, क्योंकि मेरी फ्रंट स्क्वाट, बैक स्क्वाट ये सब अच्छी नहीं थी और मेरी डेडलिफ्ट बहुत अच्छी हो गई थी, जो कि हैमस्ट्रिंग और ग्लूट से होती है और स्पाइनल इरेक्टर्स से होती है। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा है। साथ में मेरा जो फ्रंट स्क्वाट्स है वो भी उतना ज़्यादा कोई अच्छा नहीं था। आई हैव 85 kg ऑफ रेप मैक्स इन फ्रंट स्क्वाट्स, विच आई डोंट थिंक सो इज़ एक्चुअली इम्प्रेसिव एट ऑल। आई मीन आई हेट इट। सो इसके बाद पहला सेट होने के बाद नाउ यू कैन सी कि आई एम एक्चुअली वेरी वेल वार्म्ड अप और मुझे अब फील हो रहा है द हीट, द प्रेशर। और उसके बाद सेकंड सेट लेने के लिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जब ओखली में सर दे दिया तो क्या करना है। एनीवेज, सो विमेन की केस में आई थिंक कि स्क्वाट्स इज़ दी ओनली एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। आई मीन अगर आप चाहें तो दूसरी एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, बट अगर आप स्क्वाट्स पकड़ते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर लेडी, जैसे मैन को बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, चेस्ट, ट्रैप्स, लोअर बैक, एब्डोमिनल्स, फ्रंट में लेग्स जो होते हैं, जो कि जिसको क्वाड्स बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग, काफ, सब कुछ करना पड़ता है ताकि प्रोपोर्शन गड़बड़ ना हो जाए। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि मेरा प्रोपोर्शन गड़बड़ हो गया है, मेरी मसल इम्बैलेंसेस हो गई हैं, स्ट्रेंथ इम्बैलेंस हो गया है। विमेन के केस में अगर वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वाट्स करती हैं तो उनका जो ज़्यादातर मसल मास होता है, एक तो वो पहले से ही लेग्स में होता है, और अगर वो स्क्वाट्स करती है तो उनको हार्मोनल इम्प्रूवमेंट भी फील होते हैं। इफ़ यू आर अ गाय यू विल फील कि जब आप स्क्वाट्स करते हैं तो स्क्वाट्स करने के बाद यू कैन फील दैट एंगर, दी रेवेनस हंगर। खाने के लिए आप बिल्कुल एकदम से भूखे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपका मन करेगा कि बहुत सारा खाना खाएं। यू कैन फील दैट एंगर, दैट रेज। थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है 2 या 3%, बट वो टेस्टोस्टेरोन के इंक्रीज़ की वजह से होता है, क्योंकि इतनी बड़ी मसल होती है
जो हमारी लेग्स की मसल्स होती हैं 45% हमारी जो मसल्स होती हैं वो लेग्स की होती हैं। सो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो ठीक है एक और अगला वाला सेट लेते हैं और यहाँ तक मेरा वर्कआउट एक्चुअली में आधा ही हुआ था। यहाँ से मुझे ज़ोर पड़ना अब असलियत में शुरू हुआ था। चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्क्वाट्स के बारे में। स्क्वाट्स की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, फ्रंट स्क्वाट्स, बैक स्क्वाट्स, लो बार, हाई बार, मिड बार, ओलंपिक ग्रिप के साथ करना, एक होता है क्रॉसफिट ग्रिप के साथ, क्रॉस ग्रिप के साथ फ्रंट स्क्वाट्स करना, और पार्शल स्क्वाट्स, क्वार्टर स्क्वाट्स, हाफ स्क्वाट्स, पैरेलल स्क्वाट्स, फुल डेप्थ, एज टू ग्रास स्क्वाट्स। सो इतनी सारी स्क्वाट्स की टाइप होती हैं, बट चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए आई जस्ट वांट टू टेल कि अगर कोई स्क्वाट्स करना चाहता है, स्पेशली मेरे केस में मैंने क्या किया था कि मैंने वज़न लेके और मेरी जो मोबिलिटी है पहले मैंने उसको फाइंड आउट किया था स्क्वाट्स में। जैसे मैंने देखा था कि कितने चौड़ी स्टैंड्स पे मैं कंफर्टेबली अपने अंदर बैठ सकता हूँ और ना पीछे चेयर की तरह, जैसे कि आमतौर पे इंडियन जिम्स में बताते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ रॉन्ग वे टू डू। वो लो बार स्क्वाट्स के केस में ही हो सकती है, और ना ही बिल्कुल टॉप पे रख के गर्दन के, क्योंकि वो थोड़ा सा इंजूरियस भी हो सकती है अगर ज़्यादा वेट अगर आप उठाने लगे। जैसे कि आपसे मान लीजिए अगर 3 या 4 साल बाद अगर मैं 150 या 200 किलो पे अगर आ गया तो वो नेक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता। तो मैं अपने जनरली मिड बार पे या फिर मिड बार से थोड़ा सा नीचे जो है बार रख के और चलाता हूँ। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन, अगर कोई सजेशन लेना भी चाहेगा तो कि अगर आप स्क्वाट्स करना चाहते हैं तो आप अपने मिड पे रख के स्क्वाट्स कीजिए, अपने अंदर बैठने की कोशिश कीजिए, और जो आपकी मोबिलिटी है, जितना आपको अलाउ करता है आपकी बॉडी बैठने के लिए उतना ही आप बैठिए। अगर आप अपने आप को पुश करेंगे बैठने के लिए कि और नीचे गहरा आप बैठे रहेंगे, दैट इज़ नॉट द वे टू गो। जस्ट आप अपने अंदर बैठिए, और वो चीज़ जो है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत सॉलिड होती है, वो बहुत बेनिफिशियल भी होती है, इससे इंजरी के चांसेस कम भी होते हैं। तो आप देखोगे जितने ज़्यादा फ्लेक्सिबल लोग होते हैं, जो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लेके पैदा होते हैं, नेचुरल बॉर्न टैलेंट होता है जिनका फ्लेक्सिबल, आई हैव ऑब्जर्व, दिस इज़ जस्ट माई एनेक्डोटल, कि वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ उनकी नहीं होती है, क्योंकि उनकी जो मसल्स होती है उसमें इलास्टिसिटी काफ़ी कम होती है। सो एनीवेज़, मैं तो कार्डियो के लिए स्क्वाट्स को ही यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे भी मैंने यही सोचा था कि यार चलो ठीक है, अब बहुत ज़्यादा मन कर रहा था मेरा इस कार्डियो करने का, और कोरोना टाइम पे बाहर जाना इस स्टुपिडिटी, तो मैंने सोचा कि कार्डियो का मतलब होता है दिल धड़कवाना, अपने फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स को, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना। तो इसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो है वो स्क्वाट्स है, उसके अलावा कुछ और हो ही क्या सकती है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, स्क्वाट्स करना शुरू कर देते हैं। अब अगर आप देखोगे कि स्क्वाट्स के केस में जो लोग जिम में जाते हैं स्क्वाट्स करने के लिए, उनके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरे साथ थी, ईगो लिफ्टिंग। मैं एक पर्सन को पीछे खड़ा करके, जनरली वो मेरे कज़न ही होते थे, छोटे वाले कज़न, उनको पीछे खड़ा करके मैं उनके साथ कहता था कि भैया मेरे को सपोर्ट करो, पीछे से हाथ लगा के रखना, और मैं स्क्वाट्स मार रहा हूँ 100 किलो के 3 रैप्स, 150 किलो तक भी एक बार एक रैप को टच कर दिया था, 120 किलो के नॉर्मल 3 या 4 रैप्स निकाल रहा हूँ। बट और ये आज से 1 या 1.5 साल पहले की बात है, और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पैर ही ग्रो नहीं हो रहे हैं, मतलब वो पतले के पतले हैं, यानी कि इट्स नॉट पॉसिबल। मसल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ इन मैनी केसेस, और अगर आप मसल्स को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। सो एनीवेज, हाँ, दैट वाज माय 9 मिनट्स ऑफ कार्डियो सेशन। मेरी जान निकल गई थी मेरे पैरों के अंदर। अगर मैं पैरों को उंगली लगाता था तो मेरे को महसूस हो रहा था ऐसे कि नसों में से खून जो है पंप हो रहा है। मेरा दिल धड़क धड़क के दिल बाहर आने को तैयार था। आई वॉज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। मैं हाँफ रहा था किसी बहुत ज़्यादा थके हुए, बहुत ज़्यादा स्प्रिंटर की तरह। सो दैट वाज इट, दैट वाज माय फॉर से कार्डियो थिंग। और आई होप कि आप सब लोग भी स्क्वाट्स को अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में डालेंगे। सो दैट वाज इट, दैट वाज शेखर फ्रॉम शेखर HRM। और दिस इज़ नॉट अ फिटनेस टिप्स चैनल एज ऑफ नाउ। ये सिर्फ और सिर्फ जर्नल है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या मेरी ग्रोथ हो रही है इन फिटनेस थिंग। सो थैंक यू।